नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पंजाब विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद एक बार फिर कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पंजाब कांग्रेस में मंत्री रहे कई नेताओं ने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। इसी के साथ मोहाली के मेयर ने भी चंडीगढ़ में बीजेपी कार्यालय में पहुंचकर पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। तो इस तरीके से पंजाब कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। लेकिन इसी के साथ साथ बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने ये इशारा कर दिया है कि आने वाले वक्त में ये सिलसिला जारी रहेगा। यानी उन्होंने साफ तौर पर इस ओर इशारा कर दिया है कि आने वाले वक्त में भी कई जो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं वो बीजेपी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें हर रोज बढ़ रही हैं। जिस तरीके से एक के बाद एक पार्टी के दिग्गज नेता कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं और बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं। आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल चंडीगढ़ पहुंचे थे। बीजेपी कार्यालय में वो वहां पहुंचे थे और वहां पंजाब कांग्रेस के 4 पूर्व मंत्रियों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। नेताओं ने पार्टी को ज्वाइन किया है। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने इनके पार्टी ज्वाइन करने का एक वीडियो भी ट्विटर पर शेयर किया है। आपको ये बता दें कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राजकुमार वेरका, बलबीर सिंह सिद्धू, सुंदर श्याम अरोड़ा और गुरप्रीत सिंह काकड़, ये 4 वो नाम हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में पंजाब में शुमार हैं। लेकिन अब इन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। मैं जब 30-32 साल का था उस टाइम से लेकर लगातार मैं कांग्रेस पार्टी में काम 60 साल का हो चुका हूँ और बड़ा खून पसीने से कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी में वर्कर की पहचान कम है, वर्क की बहुत ज़्यादा कम पहचान है। और मोदी जी का और अमित शाह जी का जो हमने काम करने का तरीका देखा है या पार्टी का देखा है कि इसमें वर्कर को बहुत अहमियत दी जाती है और वर्क को तरजीह दी जाती है। उस चीज़ को देखते हुए हमने देखा कि आज के समय के मुताबिक जो ज़रूरत है देश को एक अच्छी पार्टी की, अच्छी नेतृत्व की, वो ये बीजेपी पार्टी दे सकती है। इसलिए हमने पार्टी ज्वाइन की है। और जो पंजाब में गैंगवार चल रहा है या पंजाब में जो ऐसे बड़े हादसे हो रहे हैं उसको पंजाब सरकार रोकने में लोगों को नाकाम साबित हुई है। लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट उसको रोकेगी और हम उसके लिए काम करेंगे। जिसके बाद मनजिंदर सिंह सिरसा की ओर से सिलसिलेवार ढंग से कई ट्वीट किए गए हैं, जिसमें उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि पंजाब के विकास के लिए काम करने आ रहे हैं पंजाबी। ये उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है। लेकिन इसी कड़ी में आपको बता दें, गगनदीप सिंह जो कि पंजाब से एक मीडिया रिपोर्टर हैं, उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है, जिसमें उन्होंने ये जानकारी दी है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुनील जाखड़ के आवास पर डिनर करने के बाद वो दिल्ली के लिए रवाना हुए। लेकिन इसी दौरान मनजिंदर सिंह सिरसा की ओर से ये कहा गया है कि अब हर हफ्ते अलग अलग पार्टियों से बीजेपी में एक नया जुड़ाव होगा। तो प्लेटों पर अगला कौन होगा, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। चूंकि मनजिंदर सिंह सिरसा जो कि बीजेपी के नेता हैं, उनकी तरफ से ये साफ तौर पर इशारा किया गया है कि अलग अलग पार्टियों से हर हफ्ते बीजेपी में कोई ना कोई शामिल होगा। तो सवाल ये है कि आखिर वो कौन नाम है जो बीजेपी में शामिल होंगे। चूंकि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी लगातार एक के बाद एक तमाम नेता कहीं ना कहीं उसके हाथों से छिटकते जा रहे हैं। सबसे पहले पंजाब कांग्रेस की हार के बाद सुनील जाखड़ ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया और उसके बाद बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। और उसके ठीक बाद अब कुछ घंटों के लिए ही सही केंद्रीय गृह मंत्री चंडीगढ़ पहुंचे थे और उनकी मौजूदगी में ही इन तमाम कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने बीजेपी को ज्वाइन किया है। लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी भले ही पंजाब की सत्ता पर काबिज हो गई हो, लेकिन बीजेपी में जब ये तमाम नेता शामिल हुए तो उसके बाद जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं राघव चड्ढा, जो कि प्रवक्ता भी हैं, उनकी तरफ से एक ट्वीट किया गया, जिसमें राघव चड्ढा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि पंजाब कांग्रेस का कचरा बीजेपी में शामिल हो गया है। बीजेपी कांग्रेस के सारे कूड़ेदान का डस्टबिन बन गई है। ये ट्वीट उनकी तरफ से किया गया। लेकिन इस पर भी मनजिंदर सिंह सिरसा ने मीडिया से बातचीत करते हुए राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी को करारा जवाब दिया। उनकी तरफ से ये कहा गया कि राघव चड्ढा जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो जाहिर तौर पर तमाम पंजाबियों का अपमान कर रहे हैं। कचरा कहकर मनजिंदर सिंह सिरसा ने ये साफ तौर पर कहा कि जिस पंजाब ने राघव चड्ढा को राज्यसभा में भेजा
वो उन्हीं पंजाबियों को कूड़ा कह रहे हैं। इतना घमंड किस बात का है राघव चड्ढा में, ये सवाल भी उनकी तरफ से किया गया है। तो लगातार बयानबाजी का सिलसिला जारी है। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी कांग्रेस के जिन वरिष्ठ नेताओं को अपने खेमे में शामिल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के ये जो वरिष्ठ नेता हैं, ये तो तमाम बड़े नेता हैं, ये दरअसल कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं तो बीजेपी का रुख कर रहे हैं। और जाहिर तौर पर पंजाब में लगातार ये देखा जा रहा है कि बीजेपी खुद को मजबूत करने की हर संभव कोशिश में जुटी हुई है। जिस तरीके से पंजाब कांग्रेस में विधानसभा चुनाव से पहले भारी उथल-पुथल देखने को मिली, जिस तरीके से अंदरूनी कलह खुलकर सामने आई और पंजाब कांग्रेस जो है वो टूटनी शुरू हुई। सबसे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दिया। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने कई गंभीर आरोप जो हैं वो कांग्रेस पार्टी पर लगाए थे। इसके बाद कई ऐसे नाम हैं जो कि पंजाब विधानसभा चुनावों के दौरान बीजेपी में शामिल हुए और वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक अलग पार्टी बनाई और जिसका गठबंधन बीजेपी के साथ किया। लेकिन अब चुनावों के बाद भी बीजेपी लगातार इस कोशिश में है कि पंजाब में खुद को मजबूत किया जाए। और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के एक वक्त पर वरिष्ठ नेता रहे, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भी पंजाब के रहे हैं सुनील जाखड़, उन्होंने भी कांग्रेस आलाकमान हाईकमान पर बेहद गंभीर आरोप लगाए थे। एक कारण कांग्रेस पार्टी को देखने पड़ेंगे कि क्यों आज उनके बरसों से जुड़े हुए कार्यकर्ता और लीडर साहिबान क्यों कांग्रेस पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। आज मसला पंजाब का और देश का है और कांग्रेस इसी तरह अगर दीवार पे जो लिखा हुआ है उसको नहीं पढ़ पाई, देश के प्रति जिस किस्म की निष्ठा, संगठन के प्रति जिस किस्म की कमियों को दूर करने की भावना जब तक नहीं आएगी तो मैं समझता हूँ ये अपोजिशन का स्पेस भी खो बैठेंगे। और आरोप लगाते हुए उन्हें कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और इसके बाद उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया। और लगातार अब कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि ये सिलसिला जारी है, न सिर्फ पंजाब बल्कि इसके अलावा गुजरात से लेकर अब हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव बेहद करीब है और कहीं ना कहीं इससे पहले जो सियासी हलचल है वो काफी तेज है। राज्यसभा चुनाव भी हैं तो ऐसे में कई जो पार्टियां हैं उन्हें अपने ही नेताओं की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है और उसमें सबसे आगे है कांग्रेस पार्टी, जहां कांग्रेस पार्टी ने अपने कई दिग्गज नेताओं का टिकट जो है वो काट दिया है। और ऐसे में ये तमाम जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, फिर चाहे वो आनंद शर्मा हो, फिर चाहे वो गुलाम नबी आजाद हो, इसके अलावा भी कई नाम हैं जो कि कांग्रेस पार्टी ने जिन्हें राज्यसभा का उम्मीदवार नहीं बनाया है। हालांकि उन्हें उम्मीद थी कि वो राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनेंगे, लेकिन ये नाराजगी भी अब कांग्रेस पार्टी को काफी भारी पड़ सकती है। कई नाम इस कड़ी में सामने आ रहे हैं कि वो आने वाले वक्त में बीजेपी को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आनंद शर्मा का नाम है, जिसमें कुलदीप बिश्नोई का नाम है जो कि कांग्रेस पार्टी के हरियाणा से विधायक हैं। और इसके अलावा भी कई नाम हैं जो कि ऐसा माना जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आपको ये बता दें कि हार्दिक पटेल बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ये अपने आप में गुजरात कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है और वहीं बीजेपी के लिए अच्छी खबर इसलिए है क्योंकि हार्दिक पटेल जाहिर तौर पर पाटीदार नेता है और पाटीदार समुदाय का जो वोट बैंक है वो काफी गुजरात में है। तो ऐसे में बीजेपी कहीं ना कहीं पाटीदार समुदाय को साधने में कामयाब होगी, ये ऐसा सियासी पंडितों का मानना है। तो लगातार सियासी समीकरण बदल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है कहीं ना कहीं चिंता का विषय जो है वो कांग्रेस पार्टी के लिए है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी एक के बाद एक न सिर्फ राज्यों से सत्ता से बेदखल हो रही है, बल्कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी एक के बाद एक पार्टी छोड़ रहे हैं। और अब फिलहाल पंजाब में ये तस्वीर देखने को मिली है जहां ये तमाम जो नेता हैं जो कि वीडियो शेयर किया गया है मनजिंदर सिंह सिरसा की ओर से, जिसमें इन तमाम नेताओं ने बीजेपी को ज्वाइन किया है, जिसमें पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजकुमार वेरका हैं।
आपको ये बता दें, राजकुमार वेरका कई दफा दरअसल कांग्रेस हाईकमान पर कई गंभीर आरोप लगा चुके हैं। उन्हें कहा था कि हाईकमान की मनमर्जी चल रही है, हाईकमान जो है वो तानाशाही रवैया दिखा रही है। इस तरीके के आरोप उनकी तरफ से लगाए गए थे। इसके अलावा बलबीर सिंह सिद्धू हैं, सुंदर श्याम अरोड़ा हैं, गुरप्रीत सिंह कांगड़ इसमें शामिल हैं, जिन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। मोहाली से 3 बार विधायक रहे बलबीर सिंह सिद्धू पिछली कांग्रेस सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे, जबकि रामपुरा फूल से 3 बार विधायक रहे गुरप्रीत कांगड़ जो हैं वो राजस्व मंत्री रह चुके हैं पंजाब कांग्रेस सरकार में। तो ये तमाम बड़े चेहरे हैं जिन्हें मंत्री पद को पंजाब कांग्रेस सरकार में मिला, लेकिन साफ है कि अब कांग्रेस के भीतर इन्हें अपना भविष्य नजर नहीं आ रहा है और ऐसे में कांग्रेस पार्टी से इस्तीफों का ये दौर जारी है और बीजेपी में शामिल होने का सिलसिला लगातार चल रहा है। वहीं वेरका की अगर बात की जाए तो जैसा कि हमने आपको बताया कि राजकुमार वेरका जो कि मंत्री रह चुके हैं, वो माछा क्षेत्र के प्रमुख दलित नेता हैं और 3 बार विधायक भी रहे हैं। वो पिछली सरकार में सामाजिक न्याय और अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री थे। होशियारपुर के पूर्व विधायक सुंदर श्याम अरोड़ा पिछली कांग्रेस सरकार में उद्योग और वाणिज्य मंत्री रहे हैं। ये सभी चारों नेता 2022 के राज्य विधानसभा चुनाव में हार गए थे और जिस तरीके से पंजाब कांग्रेस हार के बाद से कहीं न कहीं जिस तरीके से चिंतित नहीं है और जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से बिखर रही है, कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से खत्म हो रही है, यही वजह है कि इन तमाम नेताओं को पार्टी में भविष्य नजर नहीं आ रहा है, हाईकमान नहीं सुन रहा है। यही वजह है कि एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी से ये तमाम नेता जो हैं छिटकते जा रहे हैं और बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। फिलहाल सवाल ये है कि मनजिंदर सिंह सिरसा की ओर से जो इशारा किया गया है कि हर हफ्ते अलग अलग पार्टियों से बीजेपी में नेता शामिल होंगे, आखिर वो कौन से नेता हैं जो आने वाले वक्त में बीजेपी में शामिल होंगे, ये फिलहाल सवाल बना हुआ है। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।